नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल CSS विद हरवंश सर में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का रहेगा कि HTML वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम CSS का कोड यूज़ करते हैं तो उस कोड से हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं या किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को इफ़ेक्टिव बना सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास CSS की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जिनका यूज़ हम स्टाइल टैग के साथ या CSS प्रॉपर्टी के साथ HTML प्रोग्रामिंग के टैग में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट इंडेंट, लेटर स्पेसिंग या वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट शेडो एंड वाइट स्पेस। यानी अगर आप अपना वेब पेज मोर इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हो या टेक्स्ट को इफ़ेक्टिव रूप से डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को मोर इफ़ेक्टिव बना सकते हो। इन टेक्स्ट के या इन CSS की प्रॉपर्टी को समझने के लिए, इन टेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिज़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने नोटपैड ओपन करके एक प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए कलर प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी और टेक्स्ट के अंदर लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी, वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी, डायरेक्शन प्रॉपर्टी और वाइट स्पेस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है P टैग के अंदर। यानी P जो मेरा टैग है वो HTML प्रोग्रामिंग का टैग है और इस P टैग के अंदर मैंने ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं। अब मैंने P टैग के अंदर एक मैसेज लिखा है जिसमें लिखा हुआ है दिस इज CSS टेक्स्ट कलर या टेक्स्ट प्रॉपर्टी। मैंने लिखा CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को सेव किया। अब P टैग के अंदर जो मेरे कंटेंट लिखे हैं उसका जो कलर आएगा या उसकी टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी होगी जो मैंने P टैग के अंदर डिफ़ाइन की है उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने इस फाइल को सेव किया। जैसे मैंने इस फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद सेव इज़, ये मैंने डेस्कटॉप पे a.html नाम से मैंने इस फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद इस फाइल को मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए मैंने यहाँ कंट्रोल O प्रेस किया। ब्राउज से इस फाइल को मैंने डेस्कटॉप की तरह सर्च किया। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ एंड ओके करता हूँ, जो मेरी कोडिंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट का जो कलर है वो मेरे को यहाँ इफेक्टिव रूप से दिखाई दे रहा है। जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट का जो कलर लिखा है वो ऑलिव लिखा है और टेक्स्ट की जो अलाइन है वो मैंने लेफ़्ट साइड लिखी है। लेटर स्पेसिंग के अंदर 5 पिक्सेल्स का स्पेस डाला है, वर्ड स्पेसिंग के अंदर 50 का स्पेस डाला है और वाइट स्पेस के अंदर प्री डिफाइन का यूज़ किया है। और इसकी जो डायरेक्शन रखी है मैंने राइट हैंड साइड की रखी है। यानी अगर मैं यहाँ अलाइनमेंट लेफ़्ट, राइट, सेंटर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ, इसी तरह डायरेक्शन भी मैं राइट लेफ़्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पर CSS की प्रॉपर्टीज़ या CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को HTML के टैग्स पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इनमें कोई चेंज करते हो, जैसे मैंने यहाँ कलर के अंदर चेंज किया, कलर का जो मैं नेम दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ रेड दे दिया और इसको सेव करके अगर मैं चलाया, इसको जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ टेक्स्ट का कलर मेरा रेड आ जाता है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी या CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ आप अपनी HTML वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। इसी तरह से टेक्स्ट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने के लिए, जैसे डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, शेडो या इंडेंट को समझने के लिए हम HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड करते हैं। तो सबसे पहले वही मैंने HTML एडिटर ओपन किया। जैसे ही HTML एडिटर ओपन करता हूँ तो यहाँ मैंने CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ यूज़ किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी यूज़ की है, फिर टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है, फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है। जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी होती है उसमें अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज का यूज़ होता है। अब मैंने यहाँ पर डॉट अपर केस नाम से एक क्लास का यूज़ किया है, इसी तरह डॉट लोअर केस के नाम से क्लास का यूज़ किया है एंड डॉट कैपिटलाइज के नाम से क्लास का यूज़ किया है, क्योंकि CSS का जो कोड होता है वो CSS कैटेगरी के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है। जैसे ID कैटेगरी हो गया, सेलेक्ट कैटेगरी हो गया, ग्रुप कैटेगरी हो गया, उसी तरह से मैंने अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज की एक क्लास बनाई और P टैग के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के इंडेंट और शेडो प्रॉपर्टी का यूज़ किया एंड अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज क्लास के अंदर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अब इन प्रॉपर्टी को कॉल कराने के लिए मैंने P
टैग के अंदर अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज क्लास का यूज़ किया। और पी टैग के अंदर जो मेरी प्रॉपर्टी अप्लाई है वो टेक्स्ट इंडेंट और टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी अप्लाई है, जिसके अंदर शेडो ऑरेंज कलर का है और इंडेंट मैंने जो दिया है वो 50 पिक्सल्स का दिया है। इसी तरह से इसमें 3 मैसेज दिए हैं, जिसमें दिस CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, CS विद हरबंसर एंड थर्ड में मैंने लिखा है द कंप्लीट कंप्यूटर साइंस एजुकेशन। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। सबसे पहले जैसे मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, सेव करने के लिए मैंने डेस्कटॉप का चूज़ किया है और यहाँ इस फाइल का नाम h.html नाम से मैं सेव करता हूँ। जैसे सेव किया, आपकी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव हुई है। इस फाइल को कॉल करने के लिए मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन किया। यहाँ सबसे पहले कंट्रोल O प्रेस किया। जैसे ही कंट्रोल O प्रेस करता हूँ, ब्राउज़र मेन्यू पे जाते हैं, वहाँ आप h.html की जो फाइल है वो आपको डेस्कटॉप पे दिखाई दे रही है। तो इस फाइल को यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। जैसे फाइल यहाँ ओपन करता हूँ, ओके करके आपकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ आपको दिखाई दे रही है। तो इसको आप रिफ़्रेश करके भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपको टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती हैं, जिसमें पिक्सल्स के अकॉर्डिंग आप वैल्यू को देख सकते हो, जिसमें अलग अलग इंडेंट दे रखे हैं। इंडेंट का मतलब इनके बीच जो स्पेसिंग आई हुई है वो 50 पिक्सल्स की आई हुई है, जिसमें ये आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए आप CSS का यूज़ कर सकते हो, जो कि HTML वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ की जाती है।